Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, mighty. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, Lord. तारीफ मेरे प्रभु को, तारीफ मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा सच्चे खुदावंद को। हालेलुया। सच में हम उसी की स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि वो ही है, वो सच में प्रभु जी। हालेलुया। तू ही है मेरे पिता परमेश्वर, जो सच में तारीफ और महिमा के योग्य है पिता, जो सच में प्रभु हमारे अंदर जीवन को भरता है प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु तेरा कार्य होने पाए पिता, हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ दे, ताकि प्रभु ये सभा तुझ में तेरे नाम में प्रभु जी महिमा के योग्य ठहरे, तेरे नाम को देने के लिए। हालेलुया। सारा आदरमान में प्रभु तुझको देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया प्रभु पिता। वचन को प्रभु जी खास तौर से प्रभु यीशु राजा तेरे सामर्थ्य हाथों में देते पिता, जो तूने दिया है प्रभु तेरे प्रकाशनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी, सहायता करना और हर एक कानों को खोलना प्रभु जी पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय की गहराइयों में उतरने पाए यीशु के नाम में। आमेन जीसस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सबको सारी महिमा प्रभु को मिले। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा देते हुए आइए हम उस वचन को जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, जैसा आपने देखा होगा मेरा शीर्षक जो मेरा विषय है वो है आत्मिक अंधापन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सच में एक आत्मिक अंधापन जो प्रभु के वचन के मुताबिक मैं आपके पास लाई हूँ। हालेलुया। वचन है मेरा यूहन्ना 9 का मैं जो मेरा जहां से मैं लेना चाहती हूँ वो है 35 आयत से 41 आयत तक। ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी। हालेलुया। यूहन्ना 9 की 35 से 41 आयत तक हम पढ़ रहे हैं। ग्लोरी। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उसे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। तो ये वचन जो आपने सुना यूहन्ना 9 की 35 से 41 आयत तक, यहाँ पर एक बात है जो शुरू में लिखी है 35 आयत को। क्या लिखा है इसमें? कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर? यहाँ पर एक बात है कि क्वेश्चन है कि किसको निकाल दिया। मैं इस बात को बताऊंगी पहले, क्योंकि ऐसा अधूरा सा आपको लगेगा कि किसको निकाल दिया। हालेलुया। यहाँ पर कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया। वो कौन था? जिस रीति से इसी पहले ऐसे 9 अध्याय की शुरू की आयतों में क्या लिखा है पहले आयतों में, कि जो हम जानते हैं जब एक अंधा जो जन्म का अंधा था, हालेलुया, उसको उसके चेलों ने कहा कि या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने। हम जानते हैं कि पहले जो व्यवस्था थी, जो मूसा की व्यवस्था थी, उसमें सब कुछ व्यवस्था के मुताबिक होता था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हालेलुया। जिस तरह से हम सब जानते हैं, क्योंकि मूसा परमेश्वर के द्वारा एक व्यवस्था को लेके आया था, और वहां पर वो सब लोग उसी व्यवस्था को फॉलो करते थे। हालेलुया। तो वहां पर उस व्यवस्था के मुताबिक वो कह रहे थे कि ये जो अंधा जन्मा है, इसने पाप किया, ये इसके माता पिता। मैं उसको बता रही हूँ कि वो कौन, किसको निकाल दिया गया उस जहां से, उस जगह से, उस हैकल्स में से। तो वो कौन था? वो अंधा था, जो जन्म का अंधा था, जिसको चेलों ने कहा कि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने। हालेलुया। तो वहां पर ये बातें हो रही थी, और जब वहां पर
से लोगों ने यानी कि शास्त्री और फरीसियों ने इस बात को देखते हुए कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये बातें एक विरोध करती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक अलग बात को लेके चलते थे और जो फकीर फरीसी थे हालेलुया वो अलग चीजों को लेके चलते थे। शास्त्री फरीसी तो वो व्यवस्था को लेके चलते थे हालेलुया। तो यहाँ पर एक जो विरोध था इस बात को लेके, क्योंकि ये जो मसीह आया है ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो अंधा था इसको कब चंगाई दी गई, वो सबत का दिन था हालेलुया। इसलिए उन्होंने इस बात को, क्योंकि एक विरोध था, वो इस बात को लेके यहाँ पर वो करने लगे कि क्यों इसको ऐसा चंगाई दिया, और उससे पूछने लगे कि क्यों, कैसे चंगाई दे दिया उसने तुझे हालेलुया। तो वो कह रहा कि मुझे नहीं पता, मैं कौन था वो, मुझे नहीं पता। यहाँ पर वो नहीं जान रहा अभी अंधा और इस विषय में, और वो बातों को कर रहा है और वो बार बार उससे पूछ रहे हैं, उसके माता पिता से पूछ रहे हैं, और माता पिता भी कह रहे हैं, क्योंकि वहां से मैं एक बात को कहना चाहती हूँ वहां पे कि हैकल से निकाल दे तो एक अधिकार रखते थे वो लोग, तो उस डर से कि उन्हें पता था उनका एक मत है, उनकी एक मान्यता है, तो इसलिए उसके माता पिता ने भी कुछ नहीं बोला हालेलुया। तो वहां पर भी उन्होंने उसके बेटे के लिए कहा कि आप, वो भी तो सियाना है, उससे पूछिए। यहाँ पर एक बात को मैं बताना चाहती हूँ 9 आयत की ही हालेलुया, कि यहाँ पर क्योंकि वो बात कर रहे थे कि जो व्यवस्था के मुताबिक नहीं चलता, वहां पर व्यवस्था के मुताबिक कि वो नहीं चलेगा तो वो पापी होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो सबत के दिन उस अंधे को चंगाई दी, तो पहली बात तो ये कि वो जो फकीर फरीसी थे वो लोग सोचते थे कि ये तो पापी है, पापी कैसे चंगाई दे सकता है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा है 16 की आयत में कि इस प्रकार कुछ फरीसी कहने लगे, 9 की 16 आयत को मैं पढ़ रही हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सबत के दिन को नहीं मानता। दूसरे ने कहा पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे, मतलब दो, यहाँ पर भी उनमें भी दो फाड़ हो गया, यानी कि उनमें भी एक विरोध आ गया, क्योंकि कुछ मान रहे थे और कुछ नहीं मान रहे थे हालेलुया। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे, एक तो इसने सबत का दिन यानी कि व्यवस्था को तोड़ा है, दूसरे कह रहे हैं कि अगर ये प्रभु परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो ये कैसे चिन्ह दिखा सकता है हालेलुया। तो यह बात को अतः में फूट पड़ गई, ग्लोरी हालेलुया। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने जाना और कुछ लोगों ने नहीं जाना। तो यहाँ पर मैं इस बात को फिर से मैं कह रही हूँ कि वो बार बार उस अंधे से बार बार वो पूछ रहे थे कि बता क्या हुआ है, और वो अंधा कहा कि तुम मुझसे क्यों बार बार पूछते हो हालेलुया। वो अंधा जो जन्म का अंधा था उसने कहा तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो, क्या तुम उसके चेले बनना चाहते हो हालेलुया। तो उन्होंने कहा हमें नहीं बनना, तू ही बन हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात थी, और वहां पर एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, ग्लोरी टू गॉड 28 आयत में, तब वह उसे बुरा भला कहकर बोले तू ही उसका चेला बन, क्योंकि वहां पर मैं फिर से इस वचन में बता रही हूं कि हम तो मूसा के चेले हैं। वो मसीह यीशु के चेले नहीं, बल्कि वो मूसा की व्यवस्था के मुताबिक वो चलते थे, सिर्फ मानते थे इस बात को। और 31 आयत में कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापी को नहीं सुनता, वो इस बात को भी एक दिमाग में उनके चल रहा है हालेलुया। 31 आयत को मैं पढ़ रही हूँ कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, यहाँ पर उस अंधे के लिए बोल रहे हैं, और परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है हालेलुया। यहाँ पर वो दो बातों को, यहाँ पर ये बात को मैं बता रही हूँ कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, तो वो कैसे अंधा ठीक हो गया। दूसरी बात कि अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो तो उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की सुनी गई हालेलुया। तो यहाँ पर इस बात को मैं लेते हुए कि मैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि ये एक अंधे के विषय में, कि मैंने इस बात को आपको खुलासा किया कि मैं अधूरा बात को नहीं बता रही हूँ, ये उस अंधे के विषय में बात हो रही है जो जन्म का अंधा था। तो वहां पर उसको क्या किया, वो जब हैकल में था तो उन्होंने इस बात से चिढ़कर इस बात को कि उसको निकालने के लिए वहां से चेष्टा की। उन्होंने उस उत्तर दिया कि तू बिल्कुल पापों में, यहाँ पर कि उस अंधे को कह रहे तू तो पापों में जन्मा है हालेलुया, क्योंकि जिस रीति से व्यवस्था में लिखा है कि उसने पाप किया या उसके माता पिता ने तो ये अंधा जन्मेगा। तो वही बात को 34 में कि उन्होंने तो उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है,
तू हमें क्या सिखाएगा। वो उस बात को बता रहे कि तुम देखो क्या है, क्या परमेश्वर की जिसने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यानी कि अब यह बात को सोचिए कि वो उस हैकल में से उसे बाहर निकाल दिया। अब आप समझे, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर यानी कि उस अंधे को बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा। अब यहाँ पर वो बातचीत मैं आपको बता रही हूं जो वचन मेरा है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। हालेलुया। ये बात को यहाँ पर उस अंधे से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू परमेश्वर हालेलुया के पुत्र पर विश्वास करता है। हालेलुया। वो अभी जानता नहीं था, तो इस बात को यानी कि मैं जानना नहीं बल्कि कहूंगी पहचानता नहीं था। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वे कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। क्योंकि अभी तक वो क्या सब लोग जानते थे कि मूसा को जानते थे और उसके मुताबिक उसके कानून उसकी व्यवस्था को वो जानते थे। और ऐसे अभी मैंने ऊपर बताया अभी 28 में कि हम तो मूसा के ही चेले हैं, यानी कि मूसा की व्यवस्था को ही वो लोग सब फॉलो करते थे। और प्रभु यीशु मसीह आए तो उनको इस बात से नागवार गुजरा, तो वो इस बात को कह रहा है कि मैं उस पर क्यों विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है। हालेलुया। उससे बातचीत कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो सच में उस अंधे ने इस बात को देखा कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बातचीत सुन रहा था, क्योंकि वो बार बार इस बात को कह रहे थे फरीसी लोग कि यदि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा तो वो कैसे इस आश्चर्य कर्म को कर सकता है। क्योंकि मैं एक बात को बताना चाहती हूँ, उससे पहले कभी भी ऐसी बात नहीं हुई थी। हालेलुया। लिखा है 32 आयत में, जैसे जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया था कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। हालेलुया। वो अभी तक ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पर उसने अंधे ने विश्वास किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूं, हालेलुया, तो उसने तुरंत एक बात को करा। जिस तरह से मैं एक बात को एक और अंधे भिखारी की वहां पर उसने तुरंत अपने उस मैले कुचाले चिथड़े को वहां पर तुरंत छोड़कर शीघ्रता से उठा। इसी यहाँ पर भी कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। उसने शीघ्रता से उस विश्वास को किया और उसे दंडवत किया। हमने विश्वास और दंडवत करना है। हालेलुया। जिस रीति से यहाँ पर क्या रहा है, हालेलुया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत का न्याय के लिए आया हूं। वो न्याय क्या है, ये इस बात को अब जान लीजिए कि हालेलुया कि क्या कि मैं इस जगत का न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते, ये मेन बात है, जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हालेलुया। यहाँ पर जो हालेलुया इस बात को कि वो जो अंधा था यानी कि वो शारीरिक रूप से अंधा था, प्रभु ने उसे आंखें दी और वो देख के उस बात को पहचाना और उसने पहला काम किया। क्या किया? उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। हालेलुया। और यहाँ जो बात है कि जो देखते हैं, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ रही हूँ कि देखते हैं वे देखे। हालेलुया। कि तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते, यानी कि जो अंधा था वो नहीं देखते वे देखें, यानी कि जो अब देखने लगा, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, यानी कि जो हालेलुया फरीसी जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं, उनको प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को मैं कह रही हूँ। तो जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? हालेलुया। वो पूछ रहे क्या हम अंधे हैं? हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। हालेलुया। जिस रीति से यहाँ पर एक पापी के विषय में कि उसकी आंखें खुली और उसने वहां पर क्या किया? विश्वास किया और वो उसने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, उसकी आंखें खुल गईं। हालेलुया। शारीरिक आंखें खुली और उसने तुरंत उन बातों को माना और ग्रहण किया, मगर इनकी शारीरिक आंखें खुली थी, हर एक बात से ये वाकिफ थे, उसके बावजूद वो आंख होते अंधे थे। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा, आंख होते अंधे और कान होते बहरे। हालेलुया। इसी तरह से यहाँ पर वो कह रहे, क्या हम अंधे हैं? जब हम देख नहीं रहे तो हम सच में एक अंधे के समान हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे। तो यहाँ पर फरीसी इसी बात को कह रहे हैं वो कि हम अंधे हैं। हाँ, वो अंधे हैं। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सच में वो अंधे हो जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया, कि जो फरीसी उसके साथ, उन्होंने कहा कि बातें सुनकर कि क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उत्तर उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। यदि अगर तुम ना देखते तो इन बातों को नहीं जानते न तो शायद तुम पापी ना ठहरते। मगर क्या लिखा है कि पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। इस बात को देखिए कि एक आत्मिक अंधापन, हम हर एक आत्मिक अंधापन, यानी कि मैं कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। वचन के मुताबिक, ग्लोरी टू गॉड, जिस रीति से पहला बात की उत्पत्ति 3 की 3 आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया। 3 की 6 में, सॉरी, 1 मिनट। धन्यवाद यीशु प्रभु को, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात की है, उन्होंने क्या, तब उनकी आंखें खुल गई। यहाँ पर उत्पत्ति 3 की 7 में कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई। कैसे? वो एक शारीरिक आंखें, यहाँ पर एक मैं शारीरिक आंखों की बात कर रही हूँ कि वो शारीरिक आंखें जिसमें वो देख रहे थे कि वो नंगे हैं। उससे पहले उन्हें पता नहीं था, क्योंकि वो एक आत्मिक जीवन जी रहे थे। उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उन्हें इस संसार की बातों से कुछ मतलब नहीं था। इसी रीति से आत्मिक और शारीरिक और आत्मिक आंखों की बात हो रही कि हम यहाँ पर यही बात को कि जब इनकी आंखें, आदम और हव्वा की आंखें, शारीरिक आंखें खुल गई, तो उन्होंने क्या देखा कि हम नंगे हैं। हालेलुया। तो और एक बात को और मैं वचन के मुताबिक ले जाना चाहती हूँ, प्रेरितों के काम। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 की 9 पढ़ेंगे पहले। 9 की 1। हाँ जी। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। ग्लोरी टू गॉड। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं, शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाया, उसकी आंखें जब वो शारीरिक आंखों से देखता था तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को वो सताता था। मगर 18 आयत में क्या लिखा है कि जब हालेलुया, तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, भोजन करके बल पाया। ग्लोरी टू गॉड। तो यहाँ पर सच में वहां पर वो शारीरिक आंखें जो उससे देखता था और प्रभु के चेलों को सताता था, परेशान करता था, मगर जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, वहां पे लिखा 18 में कि और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। वो पहले भी देखता था मगर उस वक्त वो अंधा हो गया और फिर एक आत्मिक आंखों को प्रभु परमेश्वर ने उसकी खोला और उसने क्या किया? सबसे बड़ी बात कि उसने देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। तो यहाँ पर उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। एक और वचन को आप जानिएगा, हालेलुया, जैसे कि वचन 119 में लिखा है, 119 की 18 आयत में, ग्लोरी, हालेलुया, कि मेरी आंखों खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। सच में हम अपनी आंखों को, हम लोग इन शारीरिक आंखों से सच में उसकी व्यवस्था की जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जताना चाहता है, दिखाना चाहता है, उन बातों के लिए हालेलुया। तो उस बातों के लिए वचन लिखने वाला कि क्या कह रहे हैं दाऊद कि सच आंखें खोल दे हालेलुया कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं।
ग्लोरी टू गॉड। तो सच में हम उन आंखों को सच में आज परमेश्वर से, जैसे यहाँ पर फकीर फरीसी जो सारी बातों को जानने के बावजूद भी वो अंधे हैं, मैं इस बात को वापस में लाऊंगी, हालेलुया। तो और फिर और बातों को मैं बताना चाहती हूँ जिस रीति से आत्मिक आंखों की मैं बात कर रही हूँ कि आत्मिक अंधापन जो फकीर फरीसों का था, जिस रीति से आदम और हवा का था, हालेलुया, जिस रीति से पहले शाउल का था, हालेलुया। और यहाँ पर एक और बात को मैं प्रकाशन को लेना चाहती हूँ, जैसे लूका में, हालेलुया, लूका 24 की 30-31 आयत को भी पढ़ दीजिएगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, जिसमें कि चेलों के विषय में कि चेले भी उसे, उनकी आंखों को भी प्रभु यीशु मसीह ने खोला, हालेलुया, आत्मिक रीति से। क्योंकि जब हम आत्मिक आंखों से देखते हैं तो वो, जब मैंने बताया भजन 119 की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके जो हम शारीरिक आंखों से या शारीरिक होने से नहीं देख सकते, हालेलुया। जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया कि वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब सच में प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए थे, उसके बाद वो फिर से अपने चेलों के बीच में आए और वो नहीं पहचाने उस वक्त। और जब उसने प्रार्थना करके धन्यवाद करते हुए रोटी को तोड़ा, तब उन्होंने देखा, उसे पहचाना, क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आत्मिक आंखों को खोला और तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। यहाँ पर भी वो अंधा जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान रहा है, मगर उनकी जो फकीर फरीसी हैं उनकी आंख होते वो अंधे हैं। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सच में कि तुम अगर अंधे होते तो पापी ना ठहरते, मगर अब तुम देखते हो तो पापी ठहरते हो। तो आज मैं इस बात को कहती हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि हम, हमारे पास जो आंखें हैं उनको हम, जिस तरह से एक भजन है हम गाते हैं कि प्रभु ने हमें आंखें दी हैं, तो हम क्या करें, हम प्रभु की वाणी को पढ़े, हालेलुया, उसके वचन को पढ़े, उसके मुताबिक चलने वाले बने, फकीर फरीसियों की तरह नहीं। जिस रीति से वहां पर लिखा है कि वो सच में क्या करते थे, वो सब लोगों को तो बताते थे मगर वो खुद से एक उंगली से भी वो चीज, उस काम को नहीं करते थे। वो सच में ऐसे थे कि वो जैसे एक बर्तन को ऊपर से माने मगर अंदर सड़ाहट थी, पुती हुई कब्रों के समान थे। वो दूसरों के लिए सारी शिक्षाओं को लेते थे मगर अपने अंदर कुछ भी नहीं रखते थे। आज हमारे जीवन ऐसे ना हो, हमारे जीवन सच में, हाँ, हमारे आत्मिक आंखें खुली हों, हम सच में ऐसे अंधे ना हो जिस रीति से आज, जिस तरह से मैं इस बात वचन में बता रही हूं कि जो फकीर फरीसी थे, आंख होते अंधे थे, कहीं हम ऐसे ना हो। तो आज हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, हम सच में आत्मिक अंधे ना बने कि हम, मतलब हम ये देख रहे हैं, वचन आज मेरे और आपके पास है, हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं लोगों के, यानी कि प्रभु के दास दासियों से, उसके बावजूद अगर हम उसमें नहीं चल रहे, उसमें है नहीं। जिस रीति से अंधे ने क्या किया, पहले विश्वास किया और उसे दंडवत किया, क्या हमारे जीवन में वो बात है कि नहीं? नहीं तो हम अंधे, और जिस तरह से आंख होते अंधे, और हम क्या हो जाएंगे, दंड के अधिकारी हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी आयत में क्या लिखा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यानी कि आज अगर हम प्रभु के वचन को जानते हैं और उसके बावजूद पाप और गुनाह करते हैं तो सच में हम दंड के अधिकारी हो जाएंगे, हम पापी ठहरेंगे, हालेलुया। तो हम सच में अपनी आंखों को खोले, जो आत्मिक आंखें हैं, हम सच में उनको आंखों को खोले ताकि हम दंड के अधिकारी ना हो जाएं। एक वचन को लास्ट में बताना चाहती हूँ, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जो वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:18 में निकालेंगे, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है आज हमसे, मेरे से और आपसे क्या कह रहा है कि इसलिए मैं तुझे, हालेलुया, आज मेरे से और आपसे प्रभु का वचन क्या कह रहा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए,
हालेलुया। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन के तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। तो सच में ये वचन, ये प्रभु हमें सम्मति दे रहा है। ये वचन कह रहा है कि सच में हम अपने, जिस तरह से हम संसार में होकर किन चीजों के लिए भाग रहे हैं, आज इस बात को देखिए कि हम अपने धन के लिए या अपने कपड़ों के लिए या अपने खाने भूख के लिए जिस तरह से हम इस बात को रखते हैं, तो इन बातों को नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि प्रभु क्या कह रहा है कि इसलिए मैं मुझे और आपको, प्रभु कह रहा है, सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना, जो प्रभु का वचन है, मोल ले ले ताकि धनी हो जाए। क्योंकि इस वचन के द्वारा, वचन में लिखा है कि जो सच में कंगाल से दिखते हैं मगर बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो आनंद जो समझ से बिल्कुल परे है, वो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो प्रभु के दास दासी लोग जब प्रभु के वचन को बोलते हैं तो उस वचन की अजीम शांति को, वो अजीम धन को, जो सच में, हालेलुया, जो किसी भी संसार की बातों से नहीं बल्कि उस वचन से, जो परमेश्वर का वचन है, जिस रीति से, हालेलुया, वचन में क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इस रीति से मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मोल ले कि तू धनी हो जाए। आज हम धन के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे पास पैसा चाहिए, तो ये है वो धन जो सच में धन है। हालेलुया। इसकी वजह से किसी भी धन से, किसी भी पैसे से या किसी भी ऐसी बात से हमारी छुड़ौती नहीं है, मगर इस वचन के द्वारा हमारी छुड़ौती, हमारी चंगाई, हमारा आजादी, हमारा उद्धार है। हालेलुया। यही है वो धन जो सच्चा धन है। हालेलुया। तो इस बात को जान लीजिए कि वो कह रहा है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र, हालेलुया, प्रभु का वचन कह रहा है कि श्वेत वस्त्र ले ले पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। जिस रीति से आदम और हव्वा नंगे अपने आप को देख रहे थे कि हम नंगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर तो ये नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने, हालेलुया, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सच में ये वचन हमारे लिए ऐसा कारगर है कि हमारी आंखों को खोल देता है। जैसे मैंने भजन 119 की, हालेलुया, 18 आयत में बताया कि सच में प्रभु का वचन कि मेरे आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, जो सच में पौलुस नहीं देख पाया, पहले शाऊल नहीं देख रहा था। हालेलुया। तो सच में आज हम इस बात को जान ले कि हम अंधे तो नहीं हैं, हम आत्मिक रीति से अंधे तो नहीं हैं, मतलब हम प्रभु को जानने के बावजूद, इस बात को मैं आपको बताना चाह रही हूं कि प्रभु को जानते हुए भी अगर हम अंधेपन में, एक अंधे की तरह चल रहे हैं, तो वो आत्मिक अंधापन है। तो हम इस बात को जान ले कि हम अंधे ना बने बल्कि देखने वाले हो। जिस रीति से उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, उसे दंडवत किया, तब हमारा वो अंधापन दूर हो जाएगा और सच में हम प्रभु के राज्य में शरीक हो जाएंगे। जिस रीति से अंधे ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लिया, तो आज हम सच में इस वचन को जाने और पहचाने और उसी के मुताबिक चलें, और जैसा कि लिखा है उसके मुताबिक, ताकि सच में हम अंधे नहीं बल्कि देखने वाले ठहरें, आत्मिक रीति से, यीशु के नाम में। आमेन। इस वचन के पढ़े सुने जान प्रभु आप सबको आशीष देवे। आमेन। हालेलुया।